हरिओम नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे कुछ आदर्श ब्रह्मचारी। हनुमान। हनुमान वायु देवता पवन से अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका हनुमान नाम हनुरूह नामक नगर पर रखा गया था, जिस पर उनके मामा शासन करते थे। हनुमान का शरीर वज्रवत दृढ़ था, अतः अंजना ने उनका नाम वज्रंग रखा। अनेक वीरोचित असाधारण कार्य करने के कारण वे महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बल भीम तथा मारुति उनके अन्य नाम हैं। विश्व में हनुमान के समान महान वीर न अभी तक हुआ है और न भविष्य में होगा, न भूतो न भविष्यतः, यानी न कभी भूत में हुआ है और न ही कभी भविष्य में होगा। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक चमत्कार तथा बल और पराक्रम के अति मानवीय असाधारण कार्य किए। उन्होंने अपने पीछे ऐसा नाम छोड़ा है जो जब तक इस संसार का अस्तित्व रहेगा तब तक लाखों के मन पर अपना सशक्त प्रभाव डालता रहेगा। हनुमान सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। वे एकमात्र ऐसे विलक्षण विद्वान हैं जिन्हें 9 व्याकरणों का ज्ञान है। उन्होंने सूर्यदेव से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वह ब्रह्मचर्य के मूर्त रूप हैं। वह ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ बली तथा वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। वे रुद्र की शक्ति हैं। जो हनुमान का ध्यान तथा उनके नाम का जप करता है उसे जीवन में बल, सामर्थ्य, गौरव, वैभव तथा सफलता प्राप्त होती है। वे भारत के सभी भागों में, विशेषकर महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। हनुमान में शिक्षा अनुसार रूप धारण करने की सिद्धि थी। वे अपने शरीर को अति बृहद और अंगूठे के नख के बराबर लघु बना सकते थे। उनमें अलौकिक बल था। वे राक्षसों के लिए आतंक थे। वह चारों वेदों तथा अन्य शास्त्रों में सुनिष्णात थे। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके पराक्रम, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान तथा अति मानवीय बल से आकर्षित हो जाता था। उनमें असाधारण युद्ध कौशल था। हनुमान श्री राम के प्रवर दूत, सैनिक तथा सेवक थे। वे भगवान राम के उपासक तथा भक्त थे। राम उनके लिए जीवन सर्वस्व थे। वे राम की सेवा के लिए जीते थे, राम में जीते थे तथा राम के लिए ही जीते थे। वे सुग्रीव के मंत्री तथा घनिष्ठ मित्र थे। हनुमान का जन्म परम मांगलिक दिवस मंगलवार को चांद्रमास चैत्र की अष्टमी को प्रातः काल हुआ था। उन्होंने अपने जन्म से ही अपने असाधारण बल का परिचय दिया तथा अनेक चमत्कार किए। वे अपनी शैशव अवस्था में सूर्य को खा जाने के लिए छलांग लगाकर उन तक पहुंच गए और उन्हें पकड़ लिया। इससे समस्त देवता अत्यधिक व्याकुल हुए। वे करबद्ध हो शिशु के पास आए। उन्होंने सूर्य को मुक्त कर देने के लिए उनसे विनीत प्रार्थना की। शिशु ने उनकी प्रार्थना पर सूर्य को छोड़ दिया। हनुमान के एक अपराध के लिए एक ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि वे जब तक श्री राम के दर्शन तथा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक उन्हें अपनी महती शक्ति तथा पराक्रम की स्मृति नहीं रहेगी। हनुमान की श्री राम के साथ प्रथम भेंट किष्किंधा में हुई, जब श्री राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज में वहां आए थे, जिन्हें रावण हर कर ले आया था। हनुमान ने जो ही श्री राम को देखा, उन्हें अपनी शक्ति तथा पराक्रम का स्मरण हो आया। हनुमान ने संपूर्ण लंका जला डाली तथा राम को सीता का समाचार दिया। राम तथा रावण के मध्य हुए महायुद्ध में हनुमान ने राक्षस सेना के अनेक वीरों का संहार किया। उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य किए। विशाल पर्वत को उठाकर ले जाना तथा अन्य बड़े बड़े कार्यों का करना हनुमान के लिए कुछ भी नहीं था।
यह सब ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण ही था। महायुद्ध समाप्त होने पर विभीषण लंका के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। वनवास की अवधि पूर्ण हो गई। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान पुष्पक विमान पर बैठकर समय पर अयोध्या पहुंच गए। श्री राम का राज्याभिषेक समारोह बड़े हर्षोल्लास तथा धूमधाम से किया गया। सीता ने हनुमान को एक मुक्ताहार भेंट किया। महाभाग राम भक्त हनुमान की जय हो। महावीर निर्भीक योद्धा तथा ज्ञानवान ब्रह्मचारी आंजनेय की जय हो। जय हो जिनके समान संसार में अभी तक न कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। हम सब उनके आदर्श ब्रह्मचर्य में जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए हम उनकी महिमा का गान करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय सिया राम। अब आप सुनेंगे श्री लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण दशरथ की द्वितीय रानी सुमित्रा के पुत्र तथा श्री राम के अनुज थे। वे आदि शेष के अवतार थे। वे राम के सुख दुख में निरंतर साथी थे। राम और लक्ष्मण एक साथ रहते, खाते पीते, खेलते तथा पढ़ते थे। उनमें से कोई भी एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकता था। लक्ष्मण श्री राम के प्रिय सेवक भी थे। वे राम की आज्ञाओं का अक्षर सा पालन करते थे। वे पूर्ण रूप से राम की आज्ञा में रहते थे। लक्ष्मण में शुद्ध तथा निष्कलंक भ्रातृ प्रेम था। उनके जीवन का उद्देश्य अपने अग्रज भ्राता की सेवा करना था। अपने भाई की आज्ञाओं का पालन उनके जीवन का आदर्श वाक्य था। वे राम की अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं करते थे। वे श्री राम को अपना ईश्वर, गुरु, पिता तथा माता मानते थे। वे हृदय से बिल्कुल निस्वार्थ थे। उन्होंने केवल अपने भाई की संगति के लिए स्वेच्छा से राजसी जीवन की सभी सुख सुविधाएं त्याग दी। वे सभी संभाव्य उपायों से राम का हित साधन करते थे। उन्होंने राम के हित को अपना हित बना लिया था। उन्होंने भ्रातृ प्रेम की वेदी पर अपने प्रत्येक विचार का वरदान कर दिया। श्री राम उनके जीवन सर्वस्व थे। वे राम के लिए किसी भी वस्तु का, यहाँ तक कि अपने जीवन का परित्याग कर सकते थे। उन्होंने श्री राम तथा सीता के वनवास काल में उनका अनुगमन करने के लिए क्षण मात्र में अपनी माता, पत्नी तथा राजसी सुख सुविधाओं का त्याग दिया। क्या ही उदार चेता आत्मा थी, कितने महान त्यागी थे वे। यह अपने भ्राता की सेवा मात्र के लिए जीवन यापन करने वाली निष्प्रिय, उदार थी तथा भक्त आत्मा का समस्त विश्व इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण है। इसी कारण से रामायण के पाठकगण लक्ष्मण की उनके पवित्र तथा अद्वितीय भ्रातृ प्रेम के लिए प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग भरत की प्रशंसा करते हैं तो अन्य लोग हनुमान की सराहना करते हैं, किंतु लक्ष्मण किसी रूप में भरत अथवा हनुमान से हीन नहीं थे। यद्यपि लक्ष्मण वन के संकटों से भली भांति अवगत थे, तथापि उन्होंने 14 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री राम का अनुसरण किया। यद्यपि विश्वामित्र को उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, तथापि वे धनुष बाण लेकर राम के साथ गए। ये सब कुछ उन्होंने अपने भ्राता श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा तथा प्रेम के कारण किया। श्री राम भी लक्ष्मण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखते थे। जब लक्ष्मण मेघनाद के संघातिक बाण से आहत हो मूर्छित होकर गिर पड़े तो राम का हृदय विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि अपने प्रिय भाई को खोकर वे अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा, भले ही सीता जैसी धर्मपत्नी मिल जाए, किंतु लक्ष्मण की भांति सच्चा निष्ठावान भाई अलभ्य है। अपने भाई के बिना यह संसार मेरे लिए आसार है। लक्ष्मण मन, वाणी तथा कर्म से पवित्र थे।
उन्होंने वे वनवास की 14 वर्ष की अवधि में आदर्श ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया। उन्होंने सीता के मुख अथवा शरीर पर कभी दृष्टिपात नहीं किया। उनके नेत्र सीता जी के चरण कमलों की ओर ही केंद्रित रहते थे। जब सुग्रीव माता सीता की उन उत्तरीय वस्त्रों तथा आभूषणों को लाए जिन्हें सीता ने अपहरण के समय बंदरों को पर्वत पर बैठे देखकर ऊपर से गिरा दिया था, तब राम ने उन्हें लक्ष्मण को दिखाया और पूछा कि क्या वह उन्हें पहचानते हैं। लक्ष्मण ने कहा, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। अर्थात मैं ना तो कियूर को पहचानता हूँ और ना कुंडल को ही, मैं तो नुपुरों को ही पहचानता हूँ क्योंकि मैं नित्य ही उनकी चरण वंदना करता था। देखिए लक्ष्मण सीता को कैसे माता अथवा देवी के रूप में पूज्य मानते थे। के पुत्र मेघनाथ ने देवराज इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय के कारण मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से भी ज्ञात था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति कम से कम पूरे 14 वर्ष सभी प्रकार के विषय उपभोग से अलग रहा हो, उसके अतिरिक्त अन्य सभी के लिए अपराजय रहेगा। वह अविजेय था, किंतु लक्ष्मण ने अपने ब्रह्मचर्य बल से उसका संहार किया। हे लक्ष्मण, हम सदा ही आपकी महिमा का गान करते हुए मुहुर्मुहु कहेंगे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आप हमारे प्रिय भगवान राम से, अपने प्रिय भ्राता तथा स्वामी से हमारा भी परिचय करा दीजिए। भगवान राम से वार्तालाप करने में हमारी भी सहायता कीजिए। हे लक्ष्मण, अज्ञान अंधकार में भटक रहे इन नए साधकों पर सदा दयालु बने रहिए। हमें सफलता का रहस्य बतलाइए तथा आजीवन निष्ठावान ब्रह्मचारी बने रहने में हमारी सहायता कीजिए। हे सुमित्रावत्स तथा श्री राम की आंखों के तारे लक्ष्मण, मैं पुनः आपकी वंदना करता हूँ। जय सिया राम। अब आप सुनेंगे पितामह भीष्म के बारे में। भीष्म के पिता शांतनु थे, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। उनकी माता गंगा देवी थी। उनका पूर्व नाम देवव्रत था। वे वसु देवता के अवतार थे। एक दिन शांतनु यमुना नदी के तट के निकटवर्ती एक वन में शिकार के लिए गए। वहां उनकी भेंट एक रूपवती कुमारी से हुई। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं निषाद राज दासराज की पुत्री हूं। मेरा नाम सत्यवती है। मैं उनकी आज्ञा से यहाँ यात्रियों को नदी पार कराने के लिए नौका चलाती हूं। महाराजा शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। दासराज के पास जाकर उन्होंने उसकी अनुमति मांगी। निषाद राज ने कहा, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने को सहर्ष तैयार हूं, किंतु विवाह से पूर्व आपको एक वचन देना होगा। राजा ने पूछा, दासराज वह क्या है? मेरे अधिकार में जो है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। निषाद राज ने कहा, मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आपका उत्तराधिकारी बने। शांतनु निषाद राज को यह वचन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके सूरवीर तथा बुद्धिमान पुत्र देवव्रत को, जिसे उन्हें अत्यधिक प्रेम था, राज सिंहासन का परित्याग करना पड़ता। तब वे युवराज नहीं रह सकते, किंतु वे उस कन्या के लिए कामाग्नि से विदग्ध हो रहे थे। वे बड़े धर्म संकट में थे। वे पीले पड़ गए और राजकाज में उनकी रुचि न रही। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मुख्य आमात्य से अपने हृदय की बात खोल दी, किंतु वह इस विषय में कुछ मंत्रणा न दे सका। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से उस कन्या के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने का प्रयास करते रहे। देवव्रत धीमान तथा बहुत बलवान थे। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके पिता दुखी हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा, परम प्रिय पिताजी, आप संपन्न हैं,
आपको सब कुछ प्राप्त है। आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। आप अब उदास क्यों हैं? आप अपना ओज तथा बल खो रहे हैं। आप कृपया अपनी व्यथा का कारण बतलाइए, मैं उसे यथाशक्ति दूर करने को सदा तैयार हूं। राजा ने उत्तर दिया, वत्स देवव्रत, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यदि तुम पर कोई विपत्ति आई तो मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा। मैं स्वर्ग से वंचित रह जाऊंगा। तुम स्वपुत्रों के तुल्य हो, इसी से मैं पुनः विवाह नहीं करना चाहता। किंतु ऋषियों के कथन अनुसार एक पुत्र संतानहीनता के ही तुल्य है। यही विचार मेरे मन को चिंताग्रस्त बनाए रखते हैं। तदंतर देवव्रत वृद्ध मंत्री तथा कई सम्मान क्षत्रिय सामंतों के साथ दासराज के पास गए तथा अपने पिता की ओर से उससे प्रार्थना की, अपने पिता के लिए उसकी कन्या विवाह में मांगी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे सौम्य कुमार, मैंने पहले ही आपके पिता को उस शर्त के विषय में बतला दिया है जिस पर मैं अपनी कन्या को उन्हें विवाह में दे सकता हूं। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मैं अब यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे पिता के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। तुम जो कुछ चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। निषाद राज ने कहा, मैं आपके भद्र चरित्र तथा उच्च आदर्श की बहुत कदर करता हूं, किंतु मेरे मन में एक बड़ा भारी संशय यह है कि आपके पुत्र मेरी पुत्री के लड़के को अपने इच्छा अनुसार किसी भी समय निष्कासित कर सकते हैं। देवव्रत ने प्रार्थना की, हे सत्य, मुझ में सदा निवास कीजिए। आइए और मेरी संपूर्ण सत्ता में व्याप्त हो जाइए। मैं अभी इन लोगों की उपस्थिति में जो अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं उसमें अडिग बने रहने की अंतःशक्ति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ निषाद राज से कहा, हे दासराज, मेरी ये बात ध्यानपूर्वक सुनो। आज से मैं आजीवन पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करूंगा। संसार की सभी स्त्रियां मेरी माताएं हैं। मैं हस्तिनापुर के राजा की परम समर्पित राजभक्त प्रजा हूं। पुत्रहीन के रूप में मरने पर भी मुझे शाश्वत आनंद तथा परम अमरत्व का धाम प्राप्त होगा। उस समय अंतरिक्ष से अप्सराओं, देवताओं तथा ऋषियों ने उन पर पुष्प वृष्टि की और बोल उठे, हे भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं। निषाद राज ने कहा, राजकुमार, मैं अब अपनी कन्या आपके पिता को विवाह में देने को पूर्णतया तैयार हूं। तत्पश्चात निषाद राज तथा उसकी पुत्री देवव्रत के साथ शांतनु के राजमहल में गए। वृद्ध मंत्री ने राजा को सब घटना कह सुनाई। वहां सभा भवन में एकत्रित सभी राजाओं ने देवव्रत की असाधारण आत्मबलिदान तथा आत्मत्याग की भावना की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, देवव्रत वास्तव में भीष्म है। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु अपने पुत्र के प्रशस्त व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें शिक्षा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा, देवगण तुम्हारी रक्षा करें। जब तक तुम जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। क्या ही उन्नत आत्मा! ये उदात्त उदाहरण विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। इस भूतल पर भीष्म के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी ऐसी कुमार अवस्था में पुत्रोचित कर्तव्य के लिए इतना महान आत्मत्याग नहीं किया है। भीष्म के पुत्रोचित कर्तव्य तथा धर्मपरायणता की तुलना भगवान राम के पुत्रोचित कर्तव्य तथा धर्मपरायणता से भली भांति की जा सकती है। भीष्म अपने सिद्धांतों में बहुत ही अडिग हैं। उनमें स्वार्थपरता का अल्पतम फुट न था। वे आत्मत्याग तथा आत्मबलिदान के मूर्त रूप थे। उन्हें जिन कठोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा उन सब में उनकी सहिष्णुता तथा उनका धैर्य आश्चर्यकर तथा अभूतपूर्व था। वे शौर्य तथा साहस में अद्वितीय थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। सभी क्षत्रिय सामंत उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। वे एक महान योगी तथा ऋषि थे। वे शरीर चेतना से ऊपर उठे हुए थे। वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित थे।
यही कारण था कि शरीर भर में तीक्ष्ण बाणों से विद्ध होने पर भी वे शांत तथा अनुद्विग्न बने रहे। तीक्ष्ण सरसैया पर, जो उनके लिए पुष्प सैया के समान ही कोमल थी, लेटे हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक विषयों का उत्कृष्ट उपदेश दिया। क्या आपने कभी विश्व इतिहास में भीष्म के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जो अपनी मृत्युशैया से गंभीर तथा उदात्त उपदेश दे सका हो? भीष्म ने अपने जीवन परार्थ उत्सर्ग कर दिया। वे दूसरों की सेवा करने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए जीवित रहे। परम संकल्प शक्ति वाले उन्नत आत्मा भीष्म का उदात्त जीवन शांति पर्व में उनके उपदेशों का पाठ करने वाले हृदयों में अब भी उत्कृष्ट गुणों की प्रेरणा भरता है। भीष्म की मृत्यु हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका, किंतु शांति पर्व में उनकी वाणी तथा उनका आदर्श और उन्नत जीवन प्रगाढ़ निद्रा में पड़े हुए लोगों को कर्म, धर्म, परायणता, कर्तव्य तथा विचारणा, कठोर तप तथा ध्यान के प्रति आज भी उद्वेलित करता है। भीष्म की जय हो, जिनका अनुकरणीय ब्रह्मचर्य में जीवन आज भी हमारे हृदयों में प्रेरणा प्रदान करता है तथा हमारे मन को दिव्य महिमा तथा वैभव के उत्तुंग शिखर तक उन्नत बनाता है। जय भीष्म। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे काम के उदात्तीकरण की प्रविधि। तब तक के लिए नमस्कार।